हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपका चौथा लेसन पढ़ने वाले हैं, मिलकर करें सफाई। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि सफाई का कितना ज़्यादा महत्व है, हमें क्यों करनी चाहिए। तो इस लेसन में भी हम थोड़ा इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलो मिलकर इस लेसन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। इस दिन पूरे भारत में भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में सभी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। गंगा एक लड़की का नाम है। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा कि विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा था। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। देखिए इमेज, देखिए पहली इमेज में क्या दिख रहा है? ये है जो सफाई कर रहे हैं सड़क की, और ये देखिए साफ़ सुथरा एकदम, कितना अच्छा लग रहा है ना स्कूल जब साफ़ किया हो। सोचिए और लिखिए। अब आपको अपने दिमाग से सोच कर लिखना है। इसमें मेनली यही क्वेश्चन आंसर होते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर है वो डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से आपको लिखवा कर बताऊँ तो आप नीचे कमेंट कर देना। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों की सूची बनाइए। अब आपने अपने स्कूल में कभी स्वच्छ अभियान किया होगा तो आप बताइए कि आपने उस दिन कौन कौन से काम किए थे। ये तो आपको अपने हिसाब से बताने हैं। जैसे झाड़ू लगाई होगी ना, टेबल साफ़ किए होंगे, दीवारों में जाले वो साफ़ किए होंगे। तो ये सब काम आपने किए होंगे। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया? आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया? स्वच्छता अभियान के बाद आपने कौन कौन सी नई आदतें अपनाई, उन चीज़ों का आपको यहाँ वर्णन करना है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। मतलब पूरे राष्ट्र में किया जाता है, और जब पूरे विश्व में किया जाता हो उसको फिर अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। तो जब भी आपके स्कूल में जीके का प्रश्न पूछा जाए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कब बताओगे? 2 अक्टूबर 2014 को। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले में कचरे का ढेर लगा था। उसे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा अपने साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं। ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा? अब आप खुद सोचो कि आप अपना स्कूल साफ़ करो, लेकिन उस स्कूल की गली है वो साफ़ नहीं हो, उसमें कचरा पड़ा हो, तो आपको कैसा लगेगा? इस बीच हरीश झट से बोला उठा कि ये काम हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? अब आप चर्चा कीजिए, खुद आप सोचिए किस बारे में, कि क्या गली मोहल्ले की साफ़ सफाई की हमारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। ये गली मोहल्ले की साफ़ सफाई के बारे में उसकी जिम्मेदारी क्या आपकी है? गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है? आपकी गली है, उसमें अगर कोई गंदगी है, कचरा है, तो उसका कारण क्या है? हमारे गली मोहल्ले साफ़ रहें, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आप अपनी खुद की गली, जहाँ आप घर में रहते हो, उस गली में देखिए, अगर आपको उसको स्वच्छ रखना है तो आप क्या क्या करेंगे? पता कीजिए और बताइए, क्या आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है? आप इतने समय से अपने मकान में रहते हो तो आपको पता होगा कि वहाँ की गलियों में साफ़ सफाई कौन करते हैं। वे इकट्ठे किए हुए कूड़े का क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं? इस कार्य में उन्हें क्या कठिनाई आती है? सोचिए और बताइए, क्या
यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो क्या होगा? अगर काफ़ी समय से आपके घर के बाहर कोई कचरा काफ़ी समय से इकट्ठा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, उसे क्या नुकसान है आपको, वो आपको बताने हैं। करके जानिए। क्या अब आपको खुद करना है और फिर आप समझ पाओगे। कैसे? कि घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। मतलब घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो जो चीज़ें बाहर निकालते हैं उनमें से आपको वो चीज़ें देखनी है जिसका आप दोबारा उपयोग कर सकते हो। ऐसी ही चीज़ें जैसे गत्ता, कागज़, थैलियाँ आदि का उपयोग कर कुछ उपयोगी चीज़ बनाइए। गत्ते, कागज़ या जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती है उनका उपयोग करके आपको कोई नई चीज़ बनानी है। पैकिंग के खाली डिब्बों के गत्ते से कचरा पात्र बनाना, पुराने कपड़ों के से डस्टर बनाना, रस्सियाँ बनाना, दरियाँ बनाना। जैसे हमारी दादी माँ, नानी माँ होती हैं, वो पुराने कपड़ों को पतला पतला काट के फिर उनको चरखे से काट के कुछ नई नई चीज़ें बनाती है ना, तो आपको भी उससे कुछ नई चीज़ बनानी है। चॉकलेट के रेपर से सजावटी सामान बनाना आदि। एक शुरुआत। गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए थे। उनके आने से सभी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा कि शौचालय कहाँ हैं। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय नहीं है। भाभी खुले में सो जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना था कि हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? यह तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादाजी ने कहा, वह बिल्कुल सही कह रही है। आज की कारीगरों को बुलवाओ और घर के अहाते में शौचालय बनवाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता दे। गांव के अन्य सभी लोग भी अपना अपना शौचालय बनवाने लगे। गंगा की भाभी का कहना है कि जब हम घर एवं बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं? यह बात कितनी उचित है। खुले में सो जाने के बारे में बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर आप खुले में सो जाओगे तो उससे क्या बुरे परिणाम होंगे? उससे बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, इधर उधर बदबू भी बहुत आएगी। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? जिनके पास घर नहीं है, जो तंबुओं में रहते हैं, उनके लिए शौच की व्यवस्था होनी चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? इन चीज़ों का आप आपस में क्लास में बैठ के डिस्कस कीजिए। ये देखिए, सफाई के लिए मशीन बनाई गई है। अगर आप जाते हो रेलवे स्टेशन तो वहाँ आपने ऐसी मशीनें भी देखी होंगी। और ये व्यक्ति है जो आधुनिक पोछे के साथ सफाई कर रहा है। ऐसे तो आपके घर में भी होंगे। और ये नीचे इमेज देखिए, दो बनाई हुई है किसकी? एक स्वच्छ शौचालय की और साफ सुथरा घर, मतलब घर में कोई कचरा नहीं है। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? तो इसके पास क्या उपकरण है? इसके पास आधुनिक पोछा है। सफाई के लिए उपयुक्त उपकरण न हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे अगर आपके घर में झाड़ू नहीं होगी तो आप झाड़ू कैसे निकालोगे? फर्श साफ करने के लिए पोछा नहीं होगा तो उससे फिर क्या नुकसान होगा? आदत तो हो, दिखावा नहीं। गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे। उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सभी जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर भाई भाभी आए जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले हैं। ऐसे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। उसने भाई भाभी से इस संबंध में बात की भी। भाभी समझदार थी। उसने गंगा को समझाया, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए।
सोचिए और लिखिए। क्या लिखेंगे आप कि हमारी सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब आपको रोज़ाना सफाई करनी चाहिए या आपकी आदत बन जानी चाहिए? इसके बारे में आपको खुद लिखना है कि आपको कैसा लगेगा, आप क्या क्या कर सकते हैं। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी। अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर की सफाई काफ़ी दिनों तक नहीं करोगे तो फिर आप पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। क्या लिए वो आप भी लेना। अब हम अपनी कक्षा में कागज़, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारी गली, मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ ले जाएंगे। जब बाज़ार जाते हो तो प्लास्टिक की थैली देते हैं ना दुकानदार, तो उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और अभी तो सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब जिनका एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, ऐसी चीज़ों को बैन कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह से कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिलें। घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो। साथ ही कचरे का पुनर्चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। हमने सीखा, क्या सीखा हमने इस लेसन में, कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। जाना समझा और बताइए। अब आपको बताना है क्या आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया, वर्णन कीजिए। सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु हमें क्या करना चाहिए। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले को सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या करते थे। तो ये अभी मैंने पढ़ा कि वो उसे शौचालय साफ करवाते थे पहले, बाद में अन्य कार्य दिए जाते थे। देश के स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। हमने लेसन में पढ़ा था यह कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू किया गया था, ये सारी बातें आपको लिखनी है। हमारा संकल्प स्वच्छ भारत। तो ये था बच्चों आपका लेसन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना।